श्रीयुतां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना रघुना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं बंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् हरे कृष्णा. So today we'll be discussing few topics and few concepts from Sri Ramayana. तो हमारा गौर पूर्णिमा अभी अभी हुआ है और इसी महीना में अंत में राम नवमी भी आने वाला है. So we'll be discussing about few pastimes of Lord Ramachandra. So one very important aspect in Ramayana we see is the element of sacrifice. और ये सैक्रिफाइस जब भी त्याग दूसरों के विचारधारा या दूसरों का बारे में सोचना is the starting step of the stage of sacrifice. तो सैक्रिफाइस मतलब हमारा जो इच्छा है उसको बगल में रख के दूसरों की इच्छा को इम्पोर्टेंस देना. And that is a very natural symptom in the personalities of Ramayana. It is not only just Lord Ramachandra, it is actually seen in multiple personalities like Lakshman, Bharata, Shatrugna, and many other personalities whom we are going to see after Ayodhya Kand. तो वैसे हर एक व्यक्ति में वो दूसरों को क्या करना है ये जो भावना जो है ना ये बहुत प्रबल है. इज वेरी स्ट्रांग इंडीड. दिस एलिमेंट ऑफ सैक्रिफाइस का छोटा एस्पेक्ट में अगर देखना है दैट कैन बी सीन विथ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंसिटिविटी. तो अगर त्याग के बारे में बात करना है तो शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि तो बहुत बड़ी चीज है. ठीक है, तो उसको अगर करना है तो पहला स्टेप क्या है? सेंसिटिव. व्हाट इज दिस सेंसिटिव? सेंसिटिव टुवर्ड्स द अदर्स नीड्स. सो नाउ whenever we are talking about sensitiveness, we are talking about different layers of sensitivity. बहुत तरीके के सेंसिटिव लेयर्स है. तो इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं पहले और उसके बाद ये जो स्वभाव जो है गुण जो है ये कैसे कैसे हम रामायण में देख सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे. If you see the different evolution of consciousness from different bodies, हमारे कितने योनियों के प्रकार है? That is 84 लाख योनियों के प्रकार है. It is not that 84 लाख योनियां है. It is not a different species.
It is a different varieties of species. So the most least developed consciousness is seen in the species of plants. तो पहले अगर हम देखा जाए ये कॉन्शियसनेस लेवल में सबसे लीस्ट जो है वो प्लांट्स का रहता है, तो उनको ऐसे मारेंगे भी हमारे हाथ से, उसको उतना चोट नहीं लगती, तो बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट evolved consciousness. एंड उसके बाद देखेंगे it actually enters into the aquatic spaces and insects हो गया, कीड़े हो गए, मकोड़े, ऐसे कुछ तो ये सारे प्राणियों में थोड़ा लेस डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है। और जैसे जैसे योनि के एवोल्यूशन में बढ़ते जाते हैं, देन वी सी देयर आर डिफरेंट एनिमल्स, दे हार्म द वेरी सेम स्पीसीज। कुत्ता है तो कुत्ते दूसरे कुत्ता से लड़ते भी है, सो दैट सेंसिटिविटी इज नॉट सो मच एवॉल्व्ड। लेकिन कुछ कुछ प्राणियां ऐसे भी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से संभालते हैं, बट उसी स्पीसीज में दूसरों से अच्छे से व्यवहार नहीं करते। और कुछ योनियां ऐसे है वो अपने खुद के बच्चों को भी खा लेते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसीज, बिकॉज दे डोंट हैव द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर species. Sometimes it may be their own children also. And then the most evolved consciousness is available in the human species of life. तो मानव जन्म में ये बहुत अच्छा सा मिलता है। क्या है? अवसर, अपॉर्चुनिटी। ये कितना हम एक्चुअली उपयोग करेंगे वो हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। In this human form of life is very sensitive. Sorry, I should say, indeed he has the greatest opportunity to be sensitive to others, to the lower species of life, जंतु प्राणियां के लिए भी, और the other humans, let it be male or female. तो एक समय में the males used to consider themselves as dominant species over women. So this is a particular civilization which is still existing in many parts of the world. But the Vedic system actually tells that the women are given equal respect or more respect because of their submissiveness and their faith levels for the lords and their chastity, pativrata जो है, और मातृत्व का जो दिल जो रहता है. So for all these aspects, they are given much more respect. And also on a physically, if we'll see, they have less strength. इसलिए बोलते हैं अबला. बल मतलब स्ट्रेंथ, बला. अबला मतलब आ मीन्स नेगेशन ऑफ बला, तो कम शक्ति है उनको. तो कम शक्ति को जनरली एक्सप्लॉयटेटिव माइंड कैसे देखती है? So let me actually control them. But the Vedic civilization teaches, if someone has less strength, it becomes my responsibility to protect them. है दोनों एक जैसे, एक स्ट्रांग है एक वीक है, लेकिन विचारधारणा कैसे है? The strong can act in such a way that the others, the weaker, are protected. And it is the same psychology. One is strong, the other is weak, but the strong would think how I can overpower the weak and how can I control the weak. Now in the whole world, अभी देखेंगे कई देशों के बीच में युद्ध हो रही है.
So that is because of this lower consciousness is being applied. One is thinking that one is strong, the other is thinking, okay, I am strong. So the stronger one wants to actually oppress the weaker one. So this is what it is going on. Instead of giving the protection to the weaker ones, the strong is showing their strength. Of course, there may be many other multiple reasons to this episode of geopolitical situations. So that's a different topic altogether. और अभी ये physical sensitivity में humans have the greatest privilege. और इसमें कई स्तर के sensitivities है. So now we'll discuss on in broadly 3 different levels of sensitivities. एक हो गया physical sensitivity, दूसरा हो गया emotional sensitivity, and the third one is the spiritual sensitivity. तो physical sensitivity जो है वो physical needs को कैटर करना. So whenever we talk about sensitivity, कोई भी रिश्ता ले लीजिए, whenever there is any relationship between two people or one with many people, what is their need? If we understand the other person's need and if we can cater to that need, then we are sensitive to that person. For example, अगर मैं रात को लेट आया और मंदिर में उस समय में प्रसाद जो है वो बंद हो जाता है टाइमिंग, तो लेकिन मेरा दोस्त जो है उसको पता है ये प्रोग्राम से आ रहा है, तो ये उधर प्रोग्राम का प्रसाद नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसको जल्दी निकलना था, ऐसे बोल के रखा, तो देन इमीडिएटली विदाउट आस्किंग आप प्लेट बना के रखो. इमीडिएटली द पर्सन इज सेइंग, प्रभु आप आ जाइए, मैं आपके लिए अलग से प्रसादम निकाल के रखता हूँ, और मुझे ये भी पता है आप ये खाते हो और ये नहीं खाते हो, तो इसलिए ये सब्जी नहीं निकालूंगा, ये सब्जी निकाल के अलग से मैं आपके लिए रखता हूँ. So he is taking care of the physical sensitivity. और दूसरा है कि emotional sensitivity. So emotional sensitivity, if you see, it always looks for the love, care, protection, giving the security. ये सारे जो चीज है ये सहज needs है एक person के. So if those needs are being fulfilled by someone, he is acting on an emotional sensitivity towards that person. So for example, एक बार probably around 14 years before, Mayapur जाना था. That was my first trip to Mayapur. तो रात का फ्लाइट का टाइम था, तो मैं फ्लाइट में कलकत्ता तक चला गया. रात को तो मायापुर पहुंच नहीं सकते, तो मेरा एक दोस्त था, वो एक यूथ सेंटर में रहता था, तो उनको कॉल किया मैं, तो बोला कि मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ फ्लाइट. तो उन्होंने क्या बोला, तो आप मायापुर नहीं जा सकते, तो कृपया करके आप हमारे बेस में आ जाइए और रात को इधर रुकिए, नेक्स्ट डे हम भी इधर से ही निकल रहे, साथ में जाते हैं, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो तो आपको रास्ता कैसे जाना है वो पता नहीं होगा, लेकिन साथ में रहेंगे तो आपको आसान पड़ेगा. So immediately that was like a very soothing and comforting message. So immediately I said, yes प्रभु. तो फ्लाइट 10 बजे पहुंचा और पूरा बाहर आते आते और मैं वो जगह पे पहुंचते पहुंचते 12 बज गए. और हमको तो पता ही है कि जो एक्चुअली ऐसे यूथ सेंटर में और मंदिर में रहते हैं और थोड़ा जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, और वो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट थे, और he generally sleeps at around 9 o'clock and gets up at around 3 o'clock. तो उस दिन उन्होंने 9 बजे से लेके 12 बजे तक ही वॉज वेटिंग फॉर मी, क्योंकि बीच बीच में मैं कॉल भी कर रहा था कैसे आना है कैसे जाना है. तो 12 बजे मैं आया, 12 बजे मैं प्रसाद लिया, तो गरम गरम खिचड़ी था. जस्ट इमेजिन इट 12 o'clock हैविंग द हॉट खिचड़ी, और गरम गरम खिचड़ी खा रहा था मैं पापड़ अचार के साथ.
And throughout my prasad time, he was with me and he was actually talking about how was your journey, कैसे चल रहा है भक्ति में. So he was continuously talking for half an hour. और प्रसाद हो गया. Then he laid on a bed for me, which is much thicker than his own bed. और मेरे लिए pillow भी दिया, where he does not have the pillow. And he just slept beside me happily. So when I asked कि आप इतना पतला में है सो रहे, मुझे इतना मोटा दिया, आप तकिया यूज नहीं करते हैं क्या? Then he said, no, no, never mind. And he actually gave. और उस समय में मैं भी बहुत नया था, मैं भी ये पूछा नहीं कि आप ऐसे क्यों, मैं सोचा कि वो ऐसे ही होते होंगे. सो अगर इसको क्लोजली एग्जामिन करेंगे, प्रसाद तो रख सकते हैं, लॉक तो खोल के रख सकते हैं. ओके, आप आ जाइए, आके आप प्रसाद ले लीजिए और कर सकते हैं. और बेड रेडी है, बेड के ऊपर सो जाइए. बट ही डिडंट डू लाइक दैट. ही ओपनड, ठीक है, प्रसाद दे दिया, प्लेट दे दिया, और तुरंत अगर सो भी गया, 4 ही घंटा सोना है, बाद में सुबह सुबह 3 बजे उठना भी पड़ेगा, इतना सारे चीज कैसे करेंगे, और बाद में पूरा दिन हेक्टिक है. तो ये सारे चीज होने के बावजूद भी एक्सटेंडेड हिमसेल्फ. वो जो आधा घंटा जो मेरे से बिताया है ना, ही वाज एक्चुअली एक्टिंग, ही इज आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन दे आर कैटरिंग माय इमोशनल नीड्स. दैट इज कॉल्ड इमोशनल सेंसिटिविटी. उस तरीके से. और कई कई लोग हम देखते हैं हमारे आसपास या रिलेशनशिप्स में, देर आर दे आर कॉल्ड एज टच मी नॉट पीपल. हमने टच मी नॉट प्लांट एक रहता है. वो कैसे रहता है? अगर कोई भी उसको छुया ना, उसके प्लांट को, इमीडिएटली दैट एक्चुअली रिट्रैक्ट्स लाइक दिस, अपने आप अंदर अंदर ले लेती है. सिमिलरली दिस साइकोलॉजी इज प्रेजेंट इन फ्यू पीपल. दे आर कॉल्ड एज टच मी नॉट पीपल. क्या होता है? दे आर ऑलरेडी having some suspicion, doubts, or insecure feelings with the other person. और हमेशा by nature ही वो हमेशा संशयात्मक है. They are not actually थोड़ा faith रखने वाले आदमी नहीं है. So when we want to actually go and address them, immediately they close their doors within themselves. वो कुछ भी लेते नहीं. Now we see such kind of people throughout. And then when we want to share Krishna consciousness to someone, then immediately they'll not accept. Who are you to actually give the message? आप जो बोल रहे हो सच मानना है, क्यों मानना है हमको? So they shut their doors. ये लोग ऐसे ही है, तो ये पहले आते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बोलते हैं, और हमारे घर के अंदर जो है, क्योंकि वो सब एक ही भगवान को वर्शिप करना है करके बोल देते हैं. So this is how they don't have the bigger picture to understand. और कुछ लोग बोलते हैं कि आपके भगवान जो है वो भी गलती करते हैं. तो अगर भगवान भी गलती करते हैं और हम भी गलती करते हैं, तो दोनों तो सेम ही है, तो हम उनको वर्शिप क्यों करें? So this is a different kinds of mindsets what people have. The ideal thing is whenever we present the Krishna consciousness to someone, it should always be very sensitive, taking care of the physical and the emotional sensitivities of the other person. And accordingly, we need to present. This is very important. So this concept we will discuss again. The third is spiritual sensitivity. हमने अभी मटेरियल सेंसिटिविटी, मटेरियल वर्ल्ड में सेंसिटिविटी कैसे है? It is the plants are least developed and they have least sensitivity, and the humans are the most developed and they have highest sensitivity. I mean, highest opportunity to be sensitive. But in spiritual world, even the plants have the highest sensitivity for the others. So as we see in the third canto of Srimad Bhagavatam,
15th chapter, where Lord Brahma is giving the description of the Vaikuntha. वैकुंठ लोक कैसे रहता है करके जब ब्रह्मा जी देवताओं से बताते हैं, तो उसमें से एक सिचुएशन ऐसा है, मंदार कुंड कुरबोत्पल चंपकर्ण पुन्नाग नाग केशरी, ऐसे करके ये सारे प्रकार के जो फूल है वो किसको एक्चुअली प्रशंसा कर रहे हैं? Whom are they glorifying? They are all glorifying तुलसी. अगर ये सारे जो फ्लावर्स है, वो फ्लावर्स का खुशबू अगर देखेंगे, दे आर मोर फ्रेग्रेंट देन द तुलसी लीफ. कभी आप पत्ते से उतना खुशबू देखे? नॉट. And flowers naturally are fragrant, and these flowers are very fragrant. But what are they glorifying? They are glorifying Tulasi, because Tulasi has done great austerities to satisfy Lord Vishnu. So they are seeing the potential of Tulasi Maharani in pleasing Krishna. So similarly, we all also may have different talents, skills, or sometimes qualities also. But when we meet the people who may or may not have those qualities, when we see they have the qualities, naturally we glorify them in connection with Krishna. ये कितने अच्छे भक्त है, इनका हृदय जो है हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर है. It is ready. Whereas, even though I may have greater skills than that person, but still I may not have the greater desire to serve the Lord. मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मेरे पास अच्छा धन है, मेरे पास अच्छा कीर्तन करने का वॉइस है, बट सच्ची में मेरे पास भगवान को मेरे कीर्तन से प्रसन्न करने का हृदय है. मैं अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपना कीर्ति के लिए बोल रहा हूँ या भगवान को गुणगान करने के लिए बोल रहा हूँ. So in this way we can actually see that how we are able to see others in relation to Krishna. तो कभी कभी हम देखते हैं नए कोई एक व्यक्ति आते हैं, वो उत्साह है भगवान के भक्ति लेने के लिए. Then, though we may have the greater qualities or greater opportunity or greater number of years in devotional service, लेकिन कोई एक उत्साह दिखा रहे, he has 100% potential to take up devotional service to Krishna. तो वो एक छोटा सा स्पार्क जो है उसको देख के he considers he is a great person. Because he has the complete potential to do devotional service to Krishna. ये भगवान के भक्ति करने के लिए पूरा क्षमता जो है वो कुछ ही समय में आ जाएगा, इसके अंदर वो एबिलिटी है, पोटेंट है. तो उस दृष्टि से जब देखते हैं, then he can do the best service to the person and to Krishna. This is Vaikuntha consciousness. Even in the material world where there are not 100% ideal conditions exist. क्योंकि कभी कभी हम पूछते हैं ना कि ये वैकुंठ में तो हो जाएगा क्योंकि उधर तो सबका हृदय तो साफ है, लेकिन इधर कैसे करना है? इधर सहजता से ही कुछ लोग एक्चुअली अच्छे हैं और कुछ लोग कम अच्छे हैं. तो तब क्या करना चाहिए? जो अच्छे गुण का वरदान पूर्व सुकृत पूर्वजन्म का सुकृति से हो, या कुछ कोई वैष्णव ने दिया हो, या भगवान ने प्रसाद किया हो, तो उसको सही रूप से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसको करना है. तो इस समय इस तरह से हम कर सकते हैं. And now the next question comes, when we actually give the spiritual compassion or the spiritual sensitivity. हम तो एक्चुअली देखते हैं बहुत सारे लोग इधर फिलांथ्रफी के माध्यम से दे एक्चुअली गिव
the physical sensitivity and the emotional sensitivity, but still their hearts are not full with happy because they still lack what essentially a soul is craving for. आत्मा का जो सहजता से जो भूख है वो मिटता नहीं है, तो आनंद पा नहीं पाता है, केवल फिजिकल और इमोशनल नीड्स फुलफिल होते ही। बट जैसे स्पिरिचुअल नीड दे रहे हैं, तो आध्यात्मिक जब देते हैं फिजिकल और इमोशनल के साथ साथ में, तो तब वो आसान से प्रगति कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी हमने भागवतम में ऐसे सिचुएशंस भी देखा है, फिजिकल और इमोशनल सेंसिटिविटी दिया नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन से, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी से दूसरों का व्यक्ति का भलाई किया। So we see this in the first canto of Srimad Bhagavatam, where Vidura comes and tells Dhritarashtra, हे धृतराष्ट्र, आप अभी भी ये जो सिंहासन जो है उसको छोड़ नहीं रहो, और जो भीम का खाना जो है ना, वो खाना आप खाते आपका जीवन को पालन पोषण कर रहे हो। Isn't it a shame for you that you are being fed by the Bhima? क्यों भीमा के नाम क्यों लेते हैं विदुर? क्योंकि धृतराष्ट्र knows Bhima has killed Duryodhan, and many a times Dhritarashtra wanted to kill Bhima himself with his own hands. Dhritarashtra has tremendous strength, physical strength. तो उससे भीमा को मारना चाहते थे। Vidura was actually thrown out of the kingdom under the leadership of Dhritarashtra when Duryodhan used harsh words to the ever well-wisher of Dhritarashtra, that is Vidura. उनका जो श्रेयोभिलाषी है, पूरा कुरुवंश को और पांडवास को दोनों का एक जो श्रेयोभिलाषी है, that is Vidura, is ever well-wisher. But Duryodhana misunderstood and he asked him to leave the kingdom. Just, I will leave you with the breath. That's all. तो विदुरा चले गए। But पूरा होने के बाद the only reason why Vidura comes back is to take care of the spiritual sensitivity with Dhritarashtra. तो धृतराष्ट्र को आके इतना कठिन शब्दों में समझाते हैं, अभी तो कम से कम आप जागृत हो जाओ। Don't be attached to the kingdom, don't be attached to your wife, don't be attached to the position, don't be attached to the respect what your juniors are giving to you. Please quit this place and please focus on the transcendence. ये सारे भौतिक चीजों से बाहर आ जाओ और आध्यात्मिक रास्ते में चलो। In this way, Vidura actually did. तो अभी ये प्रश्न उठता है, बोलते हुए टाइम पे अभी आपने हमको ये बोला था कि अच्छा से फिजिकल सेंसिटिविटी, इमोशनल सेंसिटिविटी, ये सारे चीज देखते हुए हमको कृष्ण भावनामृत का संदेश जो है उसको देना चाहिए करके। तो अभी ये जो विदुर जो है ये साक्षात महाजन है। 12 महाजनों में विदुर जो है वो भी एक है, in the sense that he is the same Yamaraj who has come in the form of Vidura. तो विदुर अभी इतना कठिन शब्द क्यों दे रहे हैं? That there is an interesting concept called as अधिकार। तो वैसे बात करने के लिए किनके पास अधिकार है वो दे सकते हैं। तो कैसे समझ में आएगा कि ये मेरे पास अधिकार है या नहीं है? तो सिंपल चीज है, एक पेरेंट है, तो पेरेंट उनके बच्चों के प्रति अधिकार है कि नहीं? तो अधिकार तो है, सहजता से है। So when he is 5 years, 10 years old, he has the complete rights on his child. Why? Because he has invested lot of efforts in taking care of his child. तो उन्होंने पूरा अपने धन, मन और energies, everything he has actually invested
so that ये बच्चा जो है ये अच्छा होना चाहिए करके। तो इतना जब एक्चुअली उनके लिए सोचे है और किए है, तो तब अपने आप एक स्थान भी सहजता रूप से एक स्थान भी जब प्राप्ति किया है, दैट इज सुपीरियर रोल एज ए फादर, he has the adhikar to give. Similarly, Vidura, throughout his life, he was actually acting as a well-wisher to Dhritarashtra. कितने बार धृतराष्ट्र अपने आपके पुत्र बच जाएंगे, आप बच जाओगे, आपका वंश बच जाएगा और पूरा राज्य जो है ये बचेगा। राज्य ही नहीं बल्कि बहुत सारे सेना और many other multiple kingdoms ये सब बच जाएंगे। But if war happens, many have to be killed. So please, Dhritarashtra, use your wisdom. Don't be attached to your son. You will be spared. But Dhritarashtra could not hear. Though Dhritarashtra understands that what Vidura is telling is for my good, ये जो है ना, ये बहुत important है। दूसरे व्यक्ति जब समझते हैं कि ये व्यक्ति मेरे भलाई के लिए बोल रहे, तो that is where trust develops. विश्वास उस रिश्ता में actually आती है। And when that relationship is there, then Vidura, when he speaks harsh words, Dhritarashtra does not speak the apparent harsh words spoken by Vidura, but because his life completely he has seen that Vidura is always well-wisher for me, तो वो मेरे भलाई के लिए बोल रहे करके वो सोचते हैं। So that is where the adhikar concept comes, even when spirituality is being given. And what to speak of this adhikar is not only to the person who is actually speaking, but the adhikar concept is applied to the audience also. तो इसका मतलब क्या है? ऑडियंस भी कुछ एलकेजी में होते हैं, कुछ 10th क्लास में होते हैं, कुछ पीएचडी में होते हैं। तो ऑडियंस के अनुसार इंस्ट्रक्शन देना जो है वो एक टीचर का एक्सपर्टीज है। तो हर एक को एक ही इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो स्टूडेंट के लिए इट में एक्ट एज ए स्वीट और ए पॉइजन। If you give the PhD problem to the LKG student, he may take it to be funny, or if he is very serious, then he would think, I will never enter into PhD. क्योंकि वो प्रॉब्लम देख के घबरा जाएगा। So the expertise is to give what to whom. And he also did not give the highest path, Bhakti Yoga, to Dhritarashtra, but rather he has given only the process of meditation by which he can release from his material attachments and attain the transcendental realm. आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों के प्रति भक्ति जो है वो पाने का अभी इसके पास अधिकार नहीं है। इसलिए विदुरा उनको भक्ति योग सिखाया नहीं, बल्कि विदुरा बस पूरा भ्रमण करके मैत्रेय से इतना शिक्षा लेके और भक्ति योग इज द हाईएस्ट करके वो विश्वास जो है वो भी पूरा पाने के बाद भी he is not giving that highest knowledge to Dhritarashtra because he is not ready to receive that at that point of time. ये चीज केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि हमारे शास्त्र भी वैसे ही है। तो हमारे शास्त्र में भी ऐसे ही बताया गया है। अगर कुछ वेदों में और बहुत सारे पुराणों में भी देखेंगे, इंद्र की स्थिति को बहुत गुणगान की गई है। So the position of Indra is glorified a lot, and many people perform so many yajnas so that Indra appears in that yajna and they give the offerings of that to Indra. And that's how they get different kinds of facilities from the devatas and they can go to the Swargaloka in due course. ये कर्मकांडी जो पद्धति पालन करते हैं उनका destination वो रहता है। And for the audience who have great hankering that I cannot practice unalloyed devotional service, I can actually
only do what is there for me वाला भी, and I respect the superiors also. मेरे से ऊपर कोई है, I accept them, I worship them, लेकिन उनसे मुझे कुछ चाहिए भी है, वो मेरा नीड भी है। ऐसे करके जो मेंटालिटी में है, उनके लिए कर्मकांड दिया गया है। बट भक्ति जो है अहितु की अप्रत्यहता है। दैट इज व्हाट श्रीमद् भागवतम टीचर्स, विच इज अमला पुराण। अमला मतलब उसमें कर्मकांड, ज्ञानकांड, ये सब नहीं है। तो उसका जो है, उसका स्थान नीचे है, भक्ति का स्थान ऊपर है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अमला, नो मला। मला मतलब स्टेन, कंटामिनेशन। देयर इज नो मला इन श्रीमद् भागवतम। तो वही इंद्र और वृत्रासुर का जब युद्ध हुआ बाकी पुराणों में, इंद्र वृत्रासुर को जब मार देते हैं, इंद्र की इतना गुणगान करते हैं। और वही श्रीमद् भागवतम में इंद्र और वृत्रासुर की जब चर्चा आती है, वृत्रासुर को हीरो माना गया है। इंद्र को मिश्र भक्त कहा जाता है, बट वृत्रासुर को शुद्ध भक्त कहा जाता है। क्योंकि युद्ध करते हुए भी इंद्र का उद्देश्य यही था कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करना है। वृत्रासुर इंद्र को मदद कर रहे, हे इंद्र, आपको विश्वास नहीं है क्या भगवान विष्णु के वचन में? उन्होंने ही बताया है कि ये वज्र आयुध जो है, वो एक आयुध से मुझे आप मार सकते हैं करके। तो अभी आप क्यों अपना आपके कॉन्फिडेंस को पूरा खो जाते हो? Why don't you pick up that weapon and kill me? He is encouraging Indra to kill because Vritrasur wants to get freed from this demon body. Immediately उनका जो असुर शरीर से बाहर निकलेंगे, he can happily serve his Lord Sankarshan. तो Vritrasur का भाव वो था. So that is why Vritrasur is considered as the hero. For whom it is given to the people who has the qualification to receive. ये ऑडियंस का अधिकार बना है। तो इस तरीके से इस सेंसिटिविटीज जो है, ये कई स्तर के हैं। और यही जो चीज है, जब कैकेयी ने गलत किया कि राम जी को 14 साल भेजने के लिए, वनवास के लिए, Lord Ram has agreed without having any change in his disposition, neither towards Kaikeyi nor towards his father Dashrath Maharaj. He equally respected Dashrath Maharaj and Kaikeyi before hearing the curse and after hearing the curse. Sharp in matlab curse in the sense order in our instruction. So he actually was equipoised, and when he wanted to go, he did not want Mother Sita to come because she is a very gentle Stree who is not habituated to live in the forest. So who is always born and brought up in a very royal, opulent environment. तो उनको क्यों लेके जाना है? But the hard-hearted Kaikeyi wanted Sita to wear the tree barks just like Lord Rama is wearing. And Mother Sita has accepted to go along with Lord Rama. Mother Sita is not looking for what would benefit me, what is comfortable for me. Mother Sita is thinking what pleases my Lord Rama. Or when both of them are leaving, Lakshman was never asked to leave to jungle, Ayodhya was. But Lakshman actually sacrificed all his comforts for Ram and Sita. ठीक है, हो गया, कम से कम राम और सीता दोनों है, पति पत्नी दोनों एक जगह पे है। कोई सोचते है कि there is some happiness, one can think like that. And Lakshman, whereas he is not going along with his wife. Then the natural question comes, okay, why? Because he is considering, if I have to be with my wife also, then
how will I be able to fully serve my Lord Ram? Then I have to spend time in taking care of my wife also over there. So Lakshman was a single pointed service sacrifice personified. To that extent that उन्होंने 14 साल में सोए भी नहीं. भगवान सीताराम को के सेफ्टी को ध्यान रखते हुए वो 14 साल सोए नहीं. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अगर एक दिन 2 दिन नींद कम हो जाता है, तीसरा दिन हम उसको मेकअप कर लेते हैं, नहीं तो मन विचलित हो जाता है. बट लक्ष्मण एक्चुअली set a very high standards of sacrifice. Or Bharat had to handle not just physical uh, sacrifice, but on an emotional level also he had to undergo too much. पहला चीज उन्होंने एक्चुअली राम और किसी को भी वनवास में जाने के लिए बोला नहीं, बट सारे अयोध्यावासी बल्कि राजगुरु वशिष्ठ भी एक समय में सोच रहे थे कि भरत का हाथ है क्या. So it is very, very difficult for a highly moral person to accept and live with the statement of being misunderstood. गलत फहमी से एक व्यक्ति को गुजारना मतलब it is very, very difficult for a highly moral person. But Bharat took that challenge and he underwent. और उनको पूरा हक है अयोध्या के राजा बनने के लिए, और बोला भी गया है और राम ने भी बोला है. But what did he do? He was very, very, very spiritual sensitive. In this sense, he was thinking, though I was given, but still I would follow the instructions of Lord Ram. But at the same time, I can never think myself as not a servant of Lord Ram. तो उन्होंने क्या किया, भगवान के पादुका जो है उसको राजा बनाया और वो पादुका के सेवक बने. इसके लिए बहुत नम्रता चाहिए. एक व्यक्ति का सेवक बनना थोड़ा आसान है, लेकिन एक व्यक्ति का चरण कमल का सेवक बनना वो मुश्किल है. अगर हम बोलेंगे कि पैर दबाओ किसी को, तो इट इज नॉट सो रेस्पेक्टेबल सर्विस. और कोई एक्चुअली हमारा पैर छूते हैं, ओके, वी एक्चुअली फाइंड वी आर नॉट क्वालिफाइड. और इधर भगवान का द लोवेस्ट, नॉट भगवान, हमारा जो लोवेस्ट पार्ट जो है दैट इज फीट. एंड दैट फीट का जो धूली जो है वो भगवान का, दैट इज सो पोटेंट दैट द चप्पल आर सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. सो दिस पादुका is more suitable to serve the kingdom of Ayodhya. So this is a predominant mode of sacrifice of Bharata. And what to speak about our most glorious personality, Hanuman. His life is just, his breath is just thinking of how can I serve Lord Ram. इस सोच से ही एक्चुअली उनका पूरा जीवन बीत जाता है. So with this background, okay, we will start a topic for a discussion. Probably now अभी time हो गया, so we'll continue this in our next session about the personalities of Lord Ramayan, personalities in in Ramayan, and the different kinds of controversies which are actually perceived from Ramayan. हरे कृष्णा. अगर किसी को इसमें कुछ प्रश्न या कमेंट या ऐड करना है, so they can add.
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ध्यान से सुन नहीं पाया, थोड़ा इधर उधर बिजी हो गया था, तो मैं कुछ कुछ नहीं पाऊंगा अभी। मैं भी बाद में रिकॉर्डिंग सुनता हूँ। Hare Krishna. Okay, if there is no more questions, Dada Vali Prabhu has unmuted. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Dhanavad Pranam. And Pranam. Uh, uh, I have one question, Prabhu. Just now, you told like uh, Lord Ram wants to know Mother Sita to be at home. I mean, at the kingdom, so that because she is grown up like a princely, she cannot not tolerate the no, to be in the forest, right? But he was telling you better stay here. But Mother Sita wanted to come follow Lord Ram, right? But here, but everybody was trying to please Lord Ram, right? But for Lord Ram, he wants Mother Sita to stay at home, but that pleases, right? Because uh, but Mother Sita followed Lord Ram. So Hmm. how to understand? Like, I mean, what pleases So Lord? his mother Sita not following the instructions of Lord Ram and displeasing Lord Ram? I mean, that pleases Lord Ram, right? But I think somewhere maybe from Jagat Prabhu also I heard. Uh, I don't know. Though outwardly Lord Ram was telling you don't come, but internally was feeling like better you please come like that. Is it? Very nice. Yes, I that is the truth. It is just like and a husband telling to a wife, see, we will go out for a wonderful, क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर अभी, ट्रिप के लिए जाते हैं या बाहर घूम के आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अभी मेरे मुंह से यात्रा ही निकल रहा है, यात्रा इज नॉट द करेक्ट टर्म. outing. Ah, okay, outing. Okay, the husband actually asked the wife, okay, let us go for an outing. But, okay, if you come outside, okay, you might have to actually roam a lot. You have to actually do this, do that. ये सारे चीज होगा. So, in one sense, he does not, but internally he wants, okay, we can actually have a nice time. Hmm. So there will be some inconveniences, but that is all right. But you can actually, you will get more pleasure in my association. Okay. And indeed, one of the internal reasons is that Lord Ram and Sita can actually have nice seclusion pastimes during that time also. Hmm. Okay. Hare Krishna. No, Ante Prabhu. Thank you, Hare Prabhu. Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Srila हरे Prabhupada कृष्ण। ki jai. Yeah. Anant Koti Vaishnava Vrinda हरे ki कृष्ण। jai. Hare Krishna.